अभिषेक और नए क्रांति, एक नए आंदोलन के साथ हमको प्रवेश करना है। People should say, लोग कहना चाहिए, the people who are turning the world upside down has come. और जो लोग संसार को उलट पुलट करते हैं वो आ चुके हैं। How will people say? क्या कहेंगे लोग बाग? Say behind us. हमारे पीछे बोले, The people who are turning the world upside down has come. वे लोग जो संसार को उलट पुलट कर देते हैं वो आ गए हैं। पीछे पीछे बोलिए, बोलिए मेरे पीछे, जो लोग संसार को उलट पुलट कर देते हैं आ गए हैं। Hallelujah. That is the anointing God is going to give ये you वो today. अभिषेक है जो खुदा बाप आपको इस वर्ष में देने जा रहा है। Yes, this is a year of transformation and miracles. और ये जो वर्ष है वो चमत्कार और पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाने का वर्ष है। The power of God is going to flow. परमेश्वर की सामर्थ आप पर उमड़ते हुए आने जा रहा है। Yes, I felt the presence of God so strong when I was in Chennai. और जब आप चेन्नई में थे, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत सामर्थ के साथ अपने ऊपर आते देखा है। I want that same anointing to be on all of you. और मैं चाहता हूँ कि वही अभिषेक आप में से हर एक के ऊपर सामर्थ के साथ आ जाए। Because we are going to change this place. क्योंकि अब इस स्थान को बदलने जा रहे हैं। You know, God told me, the Lord told me और प्रभु ने आपसे कहा that we have to surrender our life and we have to be more and more purified and holy before the Lord. और हमें अपने जीवन को बहुत ज्यादा समर्पित कर देना है और प्रभु में पवित्र और शुद्धता की ओर बढ़ते जाना है। You know who is living you inside you? क्या आप जानते हैं आपके अंदर कौन रहता है? The Holy Spirit is living inside. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। So we have to be conscious and we have to acknowledge and recognize the presence of the Holy Spirit. इसीलिए उस पवित्र आत्मा को हमको क्या करना है? जानना है, पहचानना है और उसके अनुसार रहना है। The more and more you recognize and allow the Holy Spirit to work in your life, और जितना ज्यादा उस पवित्र आत्मा को आप पहचानेंगे और उसके इच्छानुसार कार्य करेंगे, God will do mighty things in your life. और आपके जीवन में तब परमेश्वर सामर्थ के कार्यों को करेंगे। Yes. This year, God has given me a promise that He'll be our everlasting Father. और इस वर्ष में परमेश्वर ने मुझे अपने प्रतिज्ञा के वचन को दिया, वो हमारा अनंत काल का पिता। That is what I am going to preach on Sunday. और यही वो बात है जिसे मैं रविवार को प्रचार करने Because जा I रहा हूँ। want all of you to get into that blessing before we go further into this new year. और इस नए वर्ष के आगामी दिनों में हम जाएं तो इस बात को हम समझ सके और जाने और उसके अनुसार चलें। Yes, let us turn to Leviticus. आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक को निकालेंगे। Chapter 26. और उसका 26 अध्याय। Let us read from verses 6 to verses 13. Leviticus chapter 26. लेवी व्यवस्था 26 अध्याय from verses 6 to 13. और 6 से 13 पढ़ूंगा। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। Amen. और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। 12 and 13. और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा
और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। Hallelujah. हालेलुया। That is the promise God is giving you today. और ये वो प्रतिज्ञा है परमेश्वर आज आपको दे रहा है। I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा। God is going to give you peace in your family. परमेश्वर आपके परिवार में शांति देने जा रहा है। He is going to give peace among your children. आपके बच्चों के बीच में शांति देने जा रहा है। You shall not lie down. और आप लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। बोलिए, I will not lie down. और बोलिए, मैं सोऊंगा लेटूंगा नहीं। And I will not make you afraid of anything. और मैं किसी भी बातों में तुमको डराने वाला नहीं रहूंगा। None will be afraid. कोई भी व्यक्ति डरने वाला नहीं होगा। And today you hear a lot of things about tiger coming here, tiger coming there. और आज आप बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि शेर आ गया, यहाँ आ गया। People are so afraid. और लोग कितना भयभीत और डरे हुए हैं। But you are a different person. लेकिन आप एक भिन्न व्यक्ति हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? I will rid this land of every evil beast. और इस देश के दुष्ट जंतुओं को रहने ना दूंगा। Hallelujah. क्या करेगा? रहने नहीं दूंगा। टाइगर में go this side, टाइगर में go that side. और टाइगर हो सकता है उधर जाए से उधर चला जाए। None will be afraid. लेकिन कोई डरेगा नहीं। God will take away the spirit of fear from your life. आपके अंदर से डर की आत्मा को परमेश्वर पूर्ण रूप से हटा देगा। Yes. I do not know what is your fear last year. और इस पिछले वर्ष में आपका डर क्या था मुझे नहीं मालूम। But I'm telling you today. लेकिन मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ आज। God is going to remove the fear from your life. और वो परमेश्वर आपकी जिंदगी से डर को पूर्ण रूप से हटाने जा रहा है। Yes, you may be insecure in your life. हो सकता है अपने जीवन में आप असुरक्षा की भावना में थे। You may be afraid that you do not have finances. हो सकता है आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण से आप डरे हुए थे। You may feel that you have been sick and you are afraid of sickness in your हो life. सकता है कि आप बीमारी को महसूस कर रहे थे और डरे हुए थे। But God is going to give you peace. लेकिन परमेश्वर आपको शांति देने जा रहा है। Peace which the world cannot give. शांति जो संसार आपको नहीं दे सकता। That is the peace He is going to give you. वो शांति है जो खुदा बाप आपको परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। None among this church people will be afraid. कोई कलीसिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो डरेगा। Hallelujah. Yes, amen. And the verses 8 says, और 8वां वचन ऐसा लिखता है, 5 of you shall chase 100. और तुम में से 5 मनुष्य 100 को चुनौती देगा। Hallelujah. चुनौती है। या चुनौती मतलब वो आगे वो मारे जाएंगे लिखा है। या चुनौती मतलब चेस मतलब चुनौती है। चुनौती या सामना करेंगे। सामने करेंगे। हालेलुया। क्या? सामना करेंगे। कैसा? 5 south hundreds evil spirits may come against you. और 5 में 100 जो है दुष्ट आत्मा आपके विरोध में आएंगे, खिलाफ में आएंगे। You will chase everybody. लेकिन आप सामना करेंगे, उनका चुनौती करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. How many evil spirits will come against you? कितने दुष्ट आत्मा आपके विरोध में आएंगे? 100. But 5 of you will chase 100. लेकिन आप में से 5 लोग 100 को क्या करेंगे? सामना करेंगे। And you shall put 10,000 to flight. और देखिए आप जो है 10,000 को खदेड़ेंगे। Hallelujah. That is the kind of spirit God is going to put into your life. और इस तरह की आत्मा से आपको परमेश्वर नवाजना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Today God is going to put you such a spirit that you'll be so bold that you'll be afraid of nothing in your life. आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस तरह की आत्मा से आपको भरना चाहता, नवाजना चाहता है ताकि आप एक महान और बड़े काम को करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? God is going to do it. परमेश्वर उसे आज करने जा रहा है। Because you know why? मालूम है क्यों? Anointing is upon your life. क्योंकि अभिषेक आपके जीवन में है। Anointing is upon my life. बोलिए अभिषेक मेरे जीवन में है। अभिषेक मेरे जीवन में है। I will chase 100. मैं 100 का सामना करूंगा। I chase 1,000. मैं बोलूँगा 10,000
enemy cannot stand against you. और दुश्मन जो शत्रु है मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो It is सकेगा। not my word, my friend. मेरे मित्रों, ये मेरा वचन नहीं है, This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। This fire of the Holy Ghost will be filling your belly this evening. और आज की शाम पवित्र आत्मा का जो आग है आपके पेट को भर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I feel the power of the Holy Spirit is touching every one of you right now. और इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में से हर एक को स्पर्श कर रहा है। God is changing your mind. और परमेश्वर आपके दिमाग की स्तर को परिवर्तित कर रहा है। Even the dead among you will rise again. और आप में से कोई मृत है वो भी जिंदा होएगा। Yes, God doesn't want a dead spirit in this church. और इस कलीसिया में परमेश्वर मृत आत्मा नहीं चाहता। Everybody should be bold and shout for और joy. एक व्यक्ति जो है बहुत ही साहसी हो और एक साहसी के समान वो चिल्लाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। I hate a dead spirit. और मृत आत्मा से मैं नफरत करता हूँ। Because God wants each and every one of you to be anointed in such a way that the power of the Holy Ghost will fill you और this क्योंकि evening. परमेश्वर हर एक से चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी आत्मा से भर जाए और उसी के अनुसार से वो क्रियान्वित हो जाए। You know why? मालूम है क्यों? I will look on you favorably. मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। Yeah, hallelujah. Say, हालेलुया। God is looking favorably upon और me. बोलिए परमेश्वर मेरी ओर बोलिए, परमेश्वर मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि को रखेगा। अपनी कृपा दृष्टि को रखेगा। हालेलुया। when God is favorably to you, who can be against you? जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे मित्रों आपके ऊपर होगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता You है? know why He wants to have a favorable thing about in your life? मालूम है क्यों आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को भर रखना चाहता You है? know why God wants to put favor in your life? मालूम है क्यों परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को आप पर रखना चाहता है? Because He wants you to be fruitful. क्योंकि आप फलवंती व्यक्ति बने। Hallelujah. हालेलुया। He wants you to be fruitful. क्या आप फलवंती होना चाहते हैं? Jesus said, I and the Father, बोलते हैं मैं पिता से हूँ and you in me, और तुम मुझसे हो we in one. और हम एक हैं। Hallelujah. Yes. You, the Father and the Son are one. और आप पुत्र और परमेश्वर एक। Hallelujah. Yes. Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Yes. God is seeing you as you are united with Jesus and the Father, and He is looking at, when the Father is looking at you, He is looking at you as if He is looking at Jesus. और परमेश्वर आपको एक ऐसे नजरिए से देखता है यीशु के साथ संगठित एकत्रित होते हुए। You and Jesus are one. आप और यीशु एक हैं। Hallelujah. हालेलुया। How we have to live? कैसे हमको जीना चाहिए? We have to live like Jesus. हमें यीशु के समान जीना है। Every day. प्रतिदिन यीशु का स्वभाव हमारा जीवन में होना चाहिए. यीशु का स्वभाव, उसका आचरण हमारे अंदर होना Say, चाहिए। I am hungry for the present. I am hungry for the nature of Jesus. बोलिए मैं यीशु के स्वभाव के लिए भूखा हूँ। मैं यीशु के स्वभाव Yes. When people see you, जब लोग आपको देखें, they see Jesus is here. यीशु आप में उनको दिखना चाहिए। शीतल को नहीं देख रहा है, वो शीतल को नहीं देख रहे हैं, यीशु को देख रहा है. यीशु को देख रहे हैं। हाँ? हालेलुया। शिवा को नहीं देख रहा, शिवा को नहीं देख रहे हैं, यीशु को देख यीशु के अंदर दिख रहा है। रहा है. ऐसा जीवन होना चाहिए. ऐसा जीवन हमारा होगा। परमेश्वर के आग आपके जीवन में आ जाएगा. तब परमेश्वर की आग आपके ऊपर You आए, will be fruitful. आप फलवंतित होंगे। Because Jesus says in John chapter 15, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में कहा, if you abide in me, यदि तुम मुझ में बने रहोगे if your word, my word abide in you, और जो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, you will be fruitful. तुम फल बहुत सा फल लाओगे। When you and Jesus and the Father becomes one, जब आप और यीशु और पिता बन जाते हैं एक, you'll be fruitful. आप फल लाते हैं। That is the way you can be fruitful. ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप फल लाएंगे। Because today God is seeing you with favor. क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपने कृपा दृष्टि के नजरिए से देख रहा है। I look on you with favor मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा and make you fruitful और तुम्हें फलवंतित करूंगा and multiply. और बढ़ाऊंगा। Yes. In a Christian life, there is no addition. और मसीह जीवन में
जोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। जोड़ना नहीं है। I am be a multiplication. मैं तुम्हें गुणात्मक रीति से बढ़ाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? गुणात्मक रीति से बढ़ाऊंगा। Not addition. बोलिए, not addition, but बोलिए, multiplication. जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। Yes, multiplication. You will be fruitful. आप फलवंतित होंगे। Yes, everything in your life is going to change. आपके जीवन का हर एक भाग बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Multiply and confirm my covenant. और अपने वाचा को पूर्ण करूंगा। My friend, all of us to understand what is the covenant. और मेरे मित्रों, हम सबको इस बात को समझना है, वो वाचा क्या है। You know, in the Old Testament, मालूम है पुराने नियम में God had a covenant with Abraham by shedding the blood of goats and rams. और परमेश्वर का वाचा था अब्राहम के साथ बकरे और मेमने के लहू बहाने के You द्वारा। know, in the olden days, they used to make covenant with people. और पुराने जमाने में, उस समय में लोगों से जब वाचा बांधा करते थे, You know what they do? मालूम वो क्या करते थे? They used to cut, the blood will come, या वो ऐसे उसको शरीर को ऐसे काटते थे और खून निकल आता था, and they used to put the blood like this together, और फिर वो दोनों काट करके दोनों के लहू को ऐसे मिलाया करते थे। say that we are covenanted people. उसके बाद वो इस बात को जाहिर करते थे कि हम जो है प्रतिज्ञा में हैं, वाचा में बंधे हुए लोग हैं। Today we don't have to cut. अब हमें उसको, आज हमको काटने की जरूरत Jesus has नहीं shed है। his blood. यीशु ने Hallelujah. अपने लहू को बहाया है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has shed his blood. यीशु ने अपने लहू को बहा दिया है। Yes, whenever you apply the और blood, कभी आप उस लहू को लगाते हैं, God will remember his covenant. परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को याद करता है, वाचा को याद करता है। Hallelujah. Hallelujah. Say, I am a covenanted person. मैं वाचा का प्रतिबद्ध जन हूँ। बोलिए, I am a covenanted person. मैं वाचा का व्यक्ति हूँ। मैं वाचा का व्यक्ति हूँ। जोर से बोले, मैं वाचा का व्यक्ति हूँ। वाचा का व्यक्ति हूँ। मैं वाचा का व्यक्ति हूँ। It should get into your spirit, और उसको अपने आत्मा के अंदर लीजिए, not in your mind. दिमाग में नहीं। Say, I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा या वाचा का व्यक्ति हूँ। That is why God is looking at you with favor. इसलिए परमेश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए Yes, रखता है। because you are a covenanted person. क्योंकि आप वाचा के प्रवाचा के व्यक्ति हैं। You know, people go to this place and that place. लोग यहाँ और वहाँ जाते हैं They go and pray. और वहाँ जाकर के वो प्रार्थना करते हैं। We don't have to go and pray. हमें यहाँ वहाँ जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, Because Jesus is here. क्योंकि यीशु इधर है। Jesus is here. यीशु इधर है। The hope of glory is here. और जो महिमा का जो महिमा आशा का जो महिमा है वो यहाँ है। The greater one is in here. महान व्यक्ति यहाँ है। You are a covenanted person. आप वाचा के Every time you apply the blood, हर एक समय आप लहू को लगाइए। Jesus will, God will remember it. Father will remember it. पिता परमेश्वर उसे स्मरण रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। That is why God is going to look with you in favor and to multiply you and to be fruitful. और इसीलिए परमेश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखना चाहता है, आपको फलवंतित करना चाहता है और आपको बढ़ाना चाहता है। You can forget everything what I said today. और हो सकता है कि आज बहुत सारी जो बातें मैंने बताई उसको हो सकता है आप भूल जाएं, But don't forget that you are a covenanted person. लेकिन इस बात को कदापि न भूलें कि आप वाचा के व्यक्ति हैं। Say, today बोलिए आज I believe मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा का व्यक्ति हूँ। मैं प्रतिज्ञा का व्यक्ति हूँ। Yes, because you are a covenanted person. क्योंकि आप प्रतिज्ञा के व्यक्ति हैं, इसलिए God's anointing will be upon you, परमेश्वर का अभिषेक आप पर होगा and God's multiplication will be upon you. और परमेश्वर का गुणात्मक वृद्धि की आशीष आप पर होगी। God's fruitfulness will be upon you. परमेश्वर का फलवंतित आशीष आप पर होगा। You know, when Satan sees you, और जब शैतान आपको चुनौती करता, when Satan sees you, शैतान Satan, आपको देखेगा, he'll not see you, वो आपको नहीं देखेगा। because you and Jesus and the Father are one. आप यीशु और पिता
एक हैं, ये बात को वो देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। You are a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति You हैं। are not like the world. आप संसार के जैसे नहीं हैं। Yes, you are a different आप person. बदले हुए व्यक्ति हैं। You and the Father and Jesus are one. आप और यीशु और पिता परमेश्वर एक हैं। Say behind me, I and the Father and Jesus are one. और मेरे पीछे बोले, मैं और यीशु और पिता परमेश्वर एक हैं। Amen. Amen. Yes. Remember that. Write it into your heart. अपने हृदय में उसको लिख ले, उसको स्मरण में रख ले। You are a covenanted person. You are one with Jesus. आप प्रतिज्ञा के व्यक्ति हैं और यीशु के साथ एक हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because you are a covenanted person. क्योंकि आप प्रतिज्ञा के व्यक्ति हैं इसलिए। Hallelujah. The next verse, I love it. और अगला पद में जिससे बेहद प्रेम रखता हूँ। You shall eat the old harvest. वो तुम पुराने अनाज को खाओ। Hallelujah. हालेलुया। जो कुछ आप लोग रखे हैं उसको खाएंगे, नया वाला चीज को बैंक में डालेंगे। हालेलुया। जो पुराना रखा हुआ है उसको खाएंगे, नया वाला को रखेंगे। You shall eat the old harvest और तुम पुराने अनाज को खाओगे and clear out the old because of the new. नए के रहते हुए भी पुराने को ही खाओगे। You know, some people are living day by day, month by month. हाँ, महीना बाय महीना लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, है ना? Yeah. They are living month by month, salary by salary. और तनख्वाह और तनख्वाह के हिसाब से वो चलते हैं। You are not like that. आप वैसे नहीं बनने वाले। पुराना वाला चीज, पुराना चीज, the old day, पुराना संपत्ति, Hallelujah, old day, पुरानी चीजें, you will have the old day. आपके पास पुराना सब चीज हो जाएगा। You'll be filled, your barns will be filled. और आपका जो वो भंडार है वो भरपूर हो जाएगा। Yes, you shall have the old harvest. आपके पास पुराने अनाज होंगे। You will clear out the old harvest. और आप जो है पुराने जो अनाज है उसको करेंगे, रखेंगे। Because before you touch the new one. और नए को छूने से पहले, बोलिए, नए के छूने के पहले, नए को छूने से पहले पुराना वाला चीज को मैं लेऊंगा। पुराने वाले चीज को हम ले लेंगे। Yeah, I'm not saying it. This is what मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुदा का कलाम है। Yes, you are under the covenant of God. ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वाचा या उसके प्रतिज्ञा के अंदर में आएंगे। You shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. और तुम पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I will be, and the 11th verse says, और 11वां वचन कहता I है, will set my tabernacle among you, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए and my रखूंगा soul shall not abhor you. और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, you are the temple of the Holy Ghost. और Say, उसने कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। say, I am the temple of the Holy Ghost. बोले Say, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आत्मा का मंदिर हूँ। he is here. Say, वो यहाँ पर है। हाथ उंगली निकालिए। उंगली निकालिए। Say, he is here. बोले वो यहाँ है। वो यहाँ है। जोर से बोलिए। वो यहाँ है। जोर से बोलिए। वो यहाँ है। जोर से बोलिए। वो यहाँ है। Yes, he is there. वो वहाँ है। The tabernacle, the temple is inside you. और निवास स्थान, वो जो तंबू है वो अंदर है। इधर नहीं जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए जरूरत नहीं है, उधर जाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है? हालेलुया। यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इधर है। हालेलुया। हालेलुया। Because you are a covenanted person. क्योंकि आप प्रतिज्ञा किए हुए व्यक्ति हैं। I will walk among you and be your God, and you shall be my people. मैं तुम्हारे Hallelujah. मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। He is walking amongst us. वो हमारे बीच में चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What is he doing? वो क्या कर रहा है? He is walking among you हमारे बीच में चल रहा है। right now. अभी इसी वक्त The presence of God is परमेश्वर here. की उपस्थिति यहाँ पर है। He is in the midst of वो us. हमारे बीच में है। He is walking among you. वो हमारे बीच में चल रहा He है। is walking वो among हमारे you. बीच में चल रहा है। You will be his people. आप उसके लोग हैं। You will be his आप people. उसके लोग होंगे। I will be your God. आओ आपका परमेश्वर होगा। That is the promise he has ये given उस you. प्रतिज्ञा उसने दिया है। Say this new year, बोलिए इस नए वर्ष में नया वर्ष में
God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ, जोर से बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। He is walking in the midst of me. वो मेरे मध्य में चल फिर रहा है। वो मेरे मन में चल फिर रहा है। He is walking in the midst of me. हमारे मध्य में चल फिर रहा है। Your life, your family, your children will be different. आपका जीवन, आपका परिवार, आपके संतान एक भिन्न होंगे। He is the God who brought you out of your slavery, your sin, your bondage. और वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी गुलामी से, आपके गुनाहों से, आपकी दासता से और सब चीजों से बाहर लेके आए। Before you knew the Lord, प्रभु को जानने से पहले you were in bondage. आप बंधन में थे, You were in sickness. आप बीमारियों में थे, You were in poverty. आप गरीबी में थे। Today you are not like that. लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप Today you are not like that. आज आप ऐसे नहीं हैं। Today the Lord is walking in the midst of you. और आज परमेश्वर आपके मध्य में चल फिर He रहा is है। walking in the midst of वो you. आपके मध्य में चल फिर रहा है। He will be your God. वो आपका परमेश्वर होगा। And you will be His people. आप उनके लोग, आप जो उसकी प्रजा होंगे। Hallelujah. What a privilege, my friend. कितना सौभाग्य की बात है। Say, I am privileged today. बोलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, Because God is walking in the midst of me. क्योंकि परमेश्वर मेरे मध्य में चल फिर रहा है। क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में चल फिर रहा है। Conviction, बोलिए conviction. एक दिल से बोलिए कि क्योंकि परमेश्वर मेरे मध्य में चल फिर रहा है। क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में चल फिर रहा है। Yes. Before you leave this place, everything should go into your heart. इस स्थान को छोड़ने से पहले सारी बातें आपके हृदय की गहराई में आ जाना चाहिए। Yes, because He brought you out of sin and slavery from bondages of Satan. क्योंकि परमेश्वर ने उसके पहले आपको उस गुलामी से, उस दासता से, बीमारी से, बंधनों से बाहर निकाला। Yes, He doesn't want you to be a slave of Satan. और वो कभी नहीं चाहता कि आप शैतान के गुलाम ही बन Yes, He never wants you to be a slave of Satan. और वो कभी नहीं चाहता कि आप शैतान के गुलाम बन के रहें। That is why He is walking in the midst of you. इसीलिए वो हमारे मध्य में चल फिर रहा है। Yes, He's saying, I will be your God. वो कहता, इसीलिए वो कहता, मैं तुम्हारा, You will be my people. वो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। No longer Satan will touch you. आप कोई दासता गुलामी तुमको नहीं छू सकता। You will not be a slave to Satan. शैतान के गुलामी और दासता में नहीं रहेंगे। Because I am walking in the midst of तो you. तुम्हारे मध्य में चल फिर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। When you are conscious of the fact that He is walking in the midst of you, Satan will not touch you. और जब आप अपने विवेक से उस सत्य को, उस तथ्य को समझ लेते हैं, तब वो आपके मध्य में चलता You है। know, the Bible says people die because of lack of knowledge. बाइबल बताती People है perish क्योंकि because of लोग जो हैं उसके ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। Today, God is opening your heart आज परमेश्वर आपके हृदय को खोल रहा है, because He is walking in the midst of क्योंकि you. वो हमारे मध्य में चल फिर रहा है। Everyone, हर एक जना, मनोज के बीच में, मनुष्य के बीच में, और उनका बीच में, मनोज के बीच में, उनके बीच में, मालिक के बीच में, मालिक के बीच में, yes, करुणा के बीच में, करुणा के बीच में, walking in the midst of us. परमेश्वर चल फिर रहा है। Hallelujah. We are a different people. भिन्न व्यक्ति हूँ। Say, I am a different बोलिए person. मैं भिन्न व्यक्ति हूँ। मैं भिन्न व्यक्ति हूँ। जोर से बोले, I am a भिन्न व्यक्ति हूँ. मैं भिन्न व्यक्ति हूँ। God is walking in the midst of us. परमेश्वर मेरे मध्य में चल फिर रहा है। I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा किया हुआ जन हूँ। I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा किया हुआ जन हूँ। God is walking in the midst of us. परमेश्वर हमारे मध्य में चल फिर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to do that. परमेश्वर उस कार्य को करना चाहता है। Yes, and He has promised that. उसने प्रतिज्ञा भी किया I है। have broken the bands of your yoke and made you walk upright. Last verse, yes. 30th verse. मैंने तुम्हारे